सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सारी बड़ी और ताज़ा जानकारी सबूत के साथ मैं आपको दिखाता हूं। कल देर रात वॉर अपडेट के बाद दोबारा एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने बताया था, जिसके अंदर आपको दिखाया था कि क्रिमिनल के ऊपर यानी व्लादिमीर पुतिन को मारने के लिए 2 ड्रोन यूक्रेन की तरफ से गए थे। अगर वो रिपोर्ट नहीं देखी तो जाके देखिएगा दोस्तों। उस हमले के बाद जो रूस पर सबसे बड़ा हमला था और व्लादिमीर पुतिन के ऊपर ये जानलेवा हमला था, उस हमले के बाद रशिया पूरी तरह से बौखला गया है। अब अमेरिका और नाटो भी डर गए हैं। नाटो ने बयान जारी किया है कि अब रशिया जो यूरोप की तरफ अंडर वाटर जो पाइपलाइन आ रही है उसको उड़ा सकता है और अब रूस कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ अलग अलग संस्थाओं और एक्सपर्ट ने लिखना शुरू कर दिया है कि जंग असली अब शुरू हुई है। जी हां, अब उधर रशिया को यह बात पता चल चुकी है कि व्लादिमीर पुतिन का कत्ल करने की ही पहली और आखिरी अब साजिश है। यूक्रेन किसी भी हद तक गिरकर व्लादिमीर पुतिन का खात्मा चाहता है। अब प्लान यह है कि व्लादिमीर पुतिन रोज रिलोकेट होंगे, यानी रशिया में ही अब व्लादिमीर पुतिन किसी एक जगह नहीं रुकेंगे, वो रोज अपनी जगह चेंज करेंगे, यानी रूस पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं दोस्तों गनीमत ये रही कि जब हमला हुआ था क्रिमिनल पर तो क्रिमिनल के दफ्तर में पुतिन मौजूद नहीं थे। वहीं दोस्तों अब क्रिमिनल की हाई क्वालिटी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब रूस के सबसे बड़े बिल्डिंग में, सरकारी बिल्डिंग क्रिमिनल में ड्रोन यूक्रेन का आकर गिरता है। इन तमाम चीज़ों के बाद जब रूस के व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति पर ही हमला होने की तैयारी हो गई है, तो अब रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री और व्लादिमीर पुतिन के दोस्त ने साफ कह दिया है कि अब रशिया को कुछ नहीं सोचना चाहिए, फिजिकल एलिमिनेशन कर देना चाहिए। यानी साफ कह दिया है कि ज़ेलेंस्की को ख़त्म कर देना चाहिए। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन के लोगों और यूक्रेन में अमेरिकियों को साफ जाहिर कर दिया है, चेतावनी दे दी है कि अब रशिया यूक्रेन पर बड़े हमले करेगा। उधर दोस्तों आपको ये बोर्ड देखना जरूरी है। ये क्रिमिनल की बिल्डिंग पीछे नजर आ रही है आपको। ये आसपास के किसी भी इलाके में नो ड्रोन जोन बना दिया गया है, यानी अब किसी भी तरह से, जी हाँ, ड्रोन नजर नहीं आएगा। यहाँ पर ड्रोन उड़ाना मना है और फाइन लगाया जाएगा। 3 लाख रूबल का जो है लगाया जाएगा फाइन। और अगर रूस के किसी व्यक्ति का ड्रोन होगा, जो नॉर्मल ड्रोन जो शादियों में उड़ता हो आप देखते हैं, अगर वो भी ड्रोन उड़ रहा होगा तो 50,000 रूबल का फाइन ठोका जाएगा। इसके बाद रूस खतरनाक सा हो गया है, ऐसा उम्मीद की जा रही है कि और खतरनाक रशिया हो जाएगा। रशिया ने पूरे 1 साल की इस जंग में पहली बार ईरानी ड्रोन शहीद ड्रोन का लॉन्च वीडियो जारी किया है कि किस तरह से वो शहीद ड्रोन को लॉन्च कर रहा है। रशिया को बड़ी कामयाबी एक ये मिली है कि पहली बार अमेरिका के स्मार्ट बॉम्ब को, जो यूक्रेन ने दागा था, उस अमेरिका के स्मार्ट बॉम्ब को कामयाबी से रोक लिया है। वहीं ब्रिटेन के रिटायर्ड जनरल ने ऐसी बात कही है जिससे ब्रिटेन की पोल पट्टी खुल गई है। दोस्तों, ब्रिटेन यूक्रेन को अंधे हथियार दे रहा है
आंख बंद करके अनलिमिटेड हथियार दे रहा है। इतने हथियार इस लपर घंटस ने दे दिए हैं यूक्रेन को कि अब यूके के पास खुद के लिए हथियार नहीं बचे हैं। ब्रिटेन के रिटायर्ड जनरल ने कहा है कि हमारे पास यानी ब्रिटेन के पास सिर्फ 22 घंटे तक लड़ने के लिए ही अब हथियार बचे हैं। हम किसी भी जंग के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में तो मैं तो मोदी जी से कहूंगा ब्रिटेन पर, अंग्रेजों पर कर दो हमला और ले आओ उससे सब अपना सोना चांदी लूटा हुआ जो कुछ भी था। इस वक्त बहुत सही मौका है, लेकिन माफ़ कीजिएगा वो तो ये संगी तो अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, ये तो उनके साथ शामिल हो जाएंगे। उधर रूस ने शाम होते ही पानी से, समुद्र से 8 कैलिबर मिसाइल यूक्रेन पर दाग दी। रूस अचानक से अग्रेशन दिखाने लगा और जबरदस्त हमले करने लगा। किसके बाद? जब क्रिमिनल पर हमला हुआ और पुतिन को निशाना बनाया गया। इसके बाद पतलून गीली हो गई यूक्रेन की। यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर लिखित में अमेरिका को, अपने बाप को बताया कि ये जो क्रिमिनल पर हमला हुआ इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। दोस्तों, इस शख्सियत को आप जानते होंगे, ब्रिटेन के किंग हैं, इनका राज तिलक होने वाला है। पूरी दुनिया को ब्रिटेन ने इनवाइट किया है, पूरी दुनिया को, सिर्फ और सिर्फ रशिया को, बेलारूस को, ईरान को छोड़ा है, म्यांमार को छोड़ा है, सीरिया, अफगानिस्तान और वेनेजुएला को छोड़ दिया है। बाकी पूरी दुनिया को इनवाइट किया गया है। व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाकर यूक्रेन ने बड़ी गलती कर दी। इसके बाद यूक्रेन के ठिकानों पर रूस ने ऐसे हमले किए कि यूक्रेन की सांस रुक गई। दोस्तों, कुछ ही देर में रूस का इतना खतरनाक रूप देखने के बाद अमेरिका भी तुरंत लाइन पर आने लगा। अमेरिका ने आनन फानन आधिकारिक बयान दिया कि हम यूक्रेन को एनकरेज नहीं कर रहे हैं कि वो रूस के अंदर जाकर हमला करे। सुनिए सफाई यूक्रेन के बाप की। Russian troops that have waged this war against Ukraine as a lawful military target? So look, here's what I will say. Since the beginning of this conflict, the United States is certainly not encouraging, enabling Ukraine to strike beyond its borders. We've been very clear from here about that. But again, I don't want to get into speculation from here about the authenticity of this report. So I'm just not going to speculate from here. But just ask you a follow-up on yesterday with the announcement on 1,500 troops going to the border. Does the administration plan to take any additional steps in the days ahead once the COVID era restrictions expire in a few days? Do you feel ready for what may be coming next on the border? So look, as you mentioned, we announced, the Department of Defense announced that they will have personnel troops supporting CBP. हालांकि रूस के दूसरे इलाके क्रैस्नोदार के इलाके पर भी हमला हुआ था। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन तो निशाना थे ही, लेकिन क्रास्नोदार के इलाके में एक और ऑयल डिपो पर हमला हुआ, जिसके बाद ऑयल प्रोडक्ट में रूस के आग लग गई। यूएस के टॉप रिपब्लिकन लीडर ने कहा है कि अमेरिका का यूक्रेन को सपोर्ट डिपेंड करता है यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव अटैक रूस पर। यानी हम उसी तरह से मदद देंगे जिस तरह से रशिया के ऊपर यूक्रेन बड़ा हमला करेगा। खैरसन में रूस ने बड़ा हमला किया, जिसके बाद खैरसन के इलाके में
हाल क्या हुआ था, हमले के बाद की तस्वीर देखिए। इटली ने बड़े शोर शराबे के साथ, पूरे धूम धड़क्के के साथ यूक्रेन को तोपें दी थी, हॉविट्जर दी थी। लेकिन आपको बता दूं कि वो तोपें कीचड़ के अंदर फंस जाती हैं। ये खुद यूक्रेन के डिफेंस की तरफ से बताया गया है। उधर अमेरिका के टॉप जनरल ने बताया है कि ये जंग 2 साल कम से कम चलेगी, तब जाकर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी, तब जाकर इस जंग को आप खत्म होता देखेंगे। एक बल्गेरियन नागरिक को रूस ने गिरफ्तार किया है, जो आतंकियों को, यूक्रेन के लोगों को हथियार दे रहा था क्रीमिया पर हमला करने के लिए। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई थी, जिससे पूरी दुनिया की सारी जानकारियां लीक हो गई। यूक्रेन का प्लान भी लीक हो गया, यूक्रेन की कई सारी सीक्रेट्स लीक हो गए, जिसके बाद अब यूक्रेन अमेरिका और अपने एलाइज, अपने साथियों के साथ भी किसी भी तरह का अपना सीक्रेट शेयर नहीं कर रहा है। हाल ये भी है एक यूक्रेन का इतना बुरा कि जब अमेरिका के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गए तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी की है, जिस वीडियो में एक यूक्रेन का सैनिक अमेरिकी हेमराज मिसाइल रूस की तरफ दागने के बाद रशिया को धमकी दे रहा है। Русский солдат, меня зовут капитан Хаймерс, и я держу свое слово. Я не бью по располагам тех секторов, откуда я получаю координаты бронетехники из складов с БК. Тебе продолжают врать, что Хаймерсов практически не осталось. Посмотри, в каких условиях мы храним на оттяжке Хаймерсы. Это военные объекты, построенные еще в Советском Союзе. Им не страшны даже ядерные удары. Сначала... यूक्रेन के खतरनाक हमले के डर से रशिया ने 9 मई को होने वाले परेड को कैंसिल कर दिया था, लेकिन इस वक्त व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में कुछ और चल रहा है। अब उस कैंसिल्ड कर दिए गए परेड को दोबारा से रिज्यूम कर दिया है रशिया ने और कह दिया है कि 9 तारीख को परेड होगी। इसके बाद रूस के सुखोई 35 ने यूक्रेन के बड़े इलाकों पर बड़े हमले किए। इतिहास में पहली बार भारत इतनी बड़ी मात्रा में रूस से तेल ले रहा है। एक तरफ सऊदी अरब और इराक दोनों को मिलाकर जितना इन दोनों से भारत तेल लेता है, उतना अकेले रशिया से इस वक्त भारत तेल ले रहा है। उधर ब्रिटेन ने पहले ही चिरक दिया है कि हम 22 घंटे तक ही लड़ सकते हैं, हमारे पास हथियार खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा जब यूक्रेन ने अपाचे हेलीकॉप्टर यूके का मांगा तो यूके ने मुंह पर थूक दिया यूक्रेन के, कह दिया हम अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन को नहीं दे सकते। इसके बाद तो फिनलैंड ने भी चिरक दिया, फिनलैंड भी बोल गया कि भैया हम अपना फाइटर जेट, भाई माफ कर दो हमें, हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे फाइटर जेट की ज़रूरत हमें है, हम आपको क्यों दे भाई। यूक्रेन के मुंह पर हर कोई इस वक्त जूता मार रहा है। एक अमेरिका का फाइटर जेट का पायलट, F-16 का पायलट है, रिटायर्ड पायलट, उसने जानकारी दी है कि 4th जनरेशन का F-16 फाइटर जेट यूक्रेन बार बार अमेरिका से मांग रहा है। लेकिन अमेरिका अगर F-16 4th जनरेशन का फाइटर जेट यूक्रेन को दे भी दे तो मैं फाइटर जेट उड़ा चुका हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है। यूक्रेन के आसमान में F-16 फाइटर जेट बेकार है, क्योंकि इससे एडवांस फाइटर जेट और इससे खतरनाक हथियार इसको रोकने के लिए रशिया के पास मौजूद है। उधर रूस के क्रीमिया में डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। यूक्रेन के 2 से 3 ड्रोन घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें
क्रीमिया यानी रूस के ड्रोन ने मार गिराया। दोस्तों, यूक्रेन ने भारत के हिंदुओं का मजाक उड़ाया, उनकी देवी का, काली मां का मजाक उड़ाया, जिसके बाद यूक्रेन को माफ़ी तो मांगनी पड़ी, लेकिन यूएन में भी ये मुद्दा गर्मा गया। यूएन में भारत का साथ देते हुए बड़ी बात रूस ने कही। रशिया ने कहा कि कीव की सरकार किसी की आस्था की परवाह नहीं करती, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई ऑर्थोडॉक्स। यूक्रेन के सैनिक कुरान को जला रहे हैं, मां काली का मजाक उड़ा रहे हैं और ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के पवित्र स्थलों को तबाह कर रहे हैं। वह सिर्फ नाजी विचारधारा को मानते हैं, वो यूक्रेन को सबसे ऊपर मानते हैं। उधर जर्मन का एंटी एयरक्राफ्ट नया मिसाइल सिस्टम यूक्रेन इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। यूक्रेन के खैरसन के इलाके में रेलवे स्टेशन के एरिया में जबरदस्त हमला रूस ने किया, जिसमें 21 आम नागरिक बेगुनाह मारे गए और कई घायल हुए। इतना ही नहीं, ज़ैपोरिज़िया के इलाके पर भी रात को हमला किया था रूस ने। सुबह उसका हाल ये देखिए। ईरान की गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को ऑर्डर मोटा मिल गया है। रूस और बेलारूस को 3 सालों के अंदर 45,000 गाड़ियां बनाकर एक्सपोर्ट करनी है ईरान को। उधर यूक्रेन के S-300 को कैमिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल करके रशिया ने उड़ा दिया। इंटरनेशनल मीडिया को संबोधित करते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं जीत गया तो यह जंग रूस और यूक्रेन की मैं 24 घंटे के अंदर खत्म करवा दूंगा। दोस्तों, देर रात रूस के सुसाइड ड्रोन ने यूक्रेन के कई इलाकों को हिला डाला। Пизда. रूस की खुफिया एजेंसी ने एक और जासूस को पकड़ा है जो रूस के क्रीमिया के इलाके पर हमले की तैयारी कर रहा था। Фамилия, Подвальный Виктор, год рождения. 1967. अमेरिका के एम्बेसडर जो चाइना में हैं, उन्होंने बयान दिया है कि अमेरिका ने पहले ही चाइना को वार्न कर दिया है कि रूस को किसी भी तरह का लीथल हथियार न दिया जाए। रूस के तमान के इलाके में ऑयल डिपो पर रात को रूस के उस ऑयल डिपो पर रूस के अंदर घुस के यूक्रेन के ड्रोन ने हमला किया था। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। Вот в верхнем левом углу летит. Идет сработка ПВО. Первая сбитая. Чуть выше сейчас появляется вторая. Второй беспилотник. Отсюда работает ПВО. Вторая летит навстречу, да, ракета. Да, не успевает. बात करें क्रीमिया की, तो क्रीमिया पर कामयाब हो गया आखिरकार यूक्रेन का एक और धमाका। За проливом в Тамане что-то горит.
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की फिनलैंड थे, अब वो वहां से निकल चुके, नेदरलैंड पहुंच चुके हैं। अब यहां से वो निकलकर जर्मनी जाएंगे। एक यूक्रेन की फैसिलिटी, यूक्रेन की समझ लीजिए एक साइट को ईरानियन ड्रोन से रूस ने तबाह कर दिया। Полтретьего нахуй ночи, лянь, блядь. Оно прожало нахуй, как дрон, блядь. Пиздец, короче. Это вот там вот, короче, блядь. Так она не видно нихуя. Короче, вот здание пятиэтажка напротив моей. И дальше. Пиздец, короче. Я ебу нахуй. वहीं डोनेस्क के इलाके में, यूक्रेन का ही इलाका है डोनेस्क, जहां पर रूस का कब्जा है, यूक्रेन ने वहां बड़ा हमला किया। उधर रशिया ने नेटो के लिए बड़ी धमकी एक बार फिर से जारी कर दी है। रूस ने कहा कि अगर नेटो की कोई भी टुकड़ी, कोई भी सैनिक, कोई भी सेना, कोई भी फौजी फिनलैंड में अगर तैनात हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, जवाबी कार्रवाई। उधर ज़ैपोरोजिया के इलाके में मैदान जंग बना हुआ है और दोनों सेनाएं, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। Дайте прикурить. Работает БМП. दोस्तों ये थी रूस और यूक्रेन की सबसे बड़ी, सबसे ताज़ा जानकारियां। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको कोई भी खबर इधर उधर ढूंढनी ना पड़े और रज़ाग्राफी पर आपको रूस और यूक्रेन की ताज़ा तरीन जानकारियां रोज मिलती रहे। जय हिंद।